शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ हैं। गर्मियों को लेकर के खासतौर से जो छात्र हैं स्कूली, उनको लेकर क्या तैयारियां हैं, हम उनसे जानेंगे। किस तरीके से गाइडलाइन भी सर जारी की गई है। गर्मी लगातार जो है वो बढ़ रही है, पारा बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में स्कूली जो छात्र हैं उनके लिए भी जो विषय है चिंता का वो बढ़ जाता है। तो कुछ निर्देश आपने दिए हैं किस तरीके के? हाँ, नहीं, बच्चों को लू ना लगे इसके लिए सारे प्रबंध जिस प्रकार से अभी आदेश जारी हुए हैं, और बार बार पानी पीने के लिए उनको टाइम देना, जिस प्रकार से कहीं इस प्रकार से खुले में न बैठे जहाँ गर्म हवा लग रही तो घोल उनको देना ताकि उससे उनका बचाव हो सके। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा किसी बच्चे को लू वगैरह ना लगे। सर इसके साथ साथ क्या, जैसे अभी पारा बढ़ रहा है तो कुछ ऐसा भी हो सकता है छुट्टियां जो है वो जल्दी घोषित कर दी जाएं ताकि बच्चे जो हैं घर पर ही अपनी पढ़ाई जो है आगे कर सकें, कुछ इस तरीके? देखिए, गर्मियों का काफ़ी लंबा सीजन है। ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए हम अभी छुट्टियां कर देंगे और अगले दिन गर्मी समाप्त हो जाएगी। गर्मी का लंबा सीजन है। जैसे ही इस प्रकार की परिस्थितियां लगेगी कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा, गर्मियों की छुट्टियां पहले शुरू कर देते हैं ना। हाँ, कई बार पहले कर दें और गर्मी उसके बाद ज़्यादा हो जाए उसके बाद। तो देखते हैं जैसे भी मौसम में जैसा परिवर्तन होता है उसके बारे में विचार करके फिर उसके बाद छुट्टियां करेंगे। बच्चों की छुट्टियां तो करते ही हैं हर साल, अब की बार भी करेंगे। सर इसके अलावा गठबंधन को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया अभी सामने निकल करके आई है, क्या बात है सर? गठबंधन जो है आगे चलेगा या फिर ये चुनाव को लेकर के बयान जो है वो दर्शा रहे हैं कि अलग अलग रास्ते जो है अख्तियार करने हैं? नहीं, देखिए, मैंने एक बात कही उसमें कि भाई देखिए, हमने अलग अलग चुनाव लड़ा था, हमारा कोई गठबंधन नहीं था। लेकिन चुनाव लड़ने के बाद ऐसी परिस्थिति किसी की भी नहीं थी कि जो कि सरकार बना सका। तो सरकार बनाने के लिए हमने गठबंधन किया, और वो इस शर्त पे किया कि जो वादे जेजेपी ने किए, जो वादे बीजेपी ने किए, उन सारों को मिला के हमने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया कि इन कामों को हम पूरा करेंगे, और उन कामों को सारों को हम पूरा भी कर रहे हैं। हमने जनता की सेवा की। तो ये हमारा ये था। अगर चुनाव की बात है कि चुनाव का गठबंधन है, तो उसके लिए जो हमारा हाईकमान है और जेजेपी का हाईकमान है वो बैठ के बातचीत करेंगे। वो जो भी फैसला करेंगे हमें स्वीकार है, लेकिन वो अभी तक नहीं है। अभी तक तो केवल सरकार का गठबंधन है। अगर हम पहले इकट्ठा चुनाव लड़ते तो फिर ये प्रश्न अब आपका बनता था कि क्या आगे भी गठबंधन रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि पीछे हमारा गठबंधन नहीं था। पीछे हमारे सरकार का है, हमारी गठबंधन की सरकार है, पार्टियों का गठबंधन नहीं था। विषय में भी जो गठबंधन है तो वो इस बात पे मतलब निर्भर करता है कि भाई हमारे जो बड़ी लीडरशिप है, तो हमारा हाईकमान जो है वो और जेजेपी का हाईकमान बैठ के बातचीत करेगा जो फैसला। जजपा ने तो सर गठबंधन धर्म निभाया ना, उपचुनाव आए, उपचुनाव के अंदर वो आपके साथ रहे, अपना कोई कैंडिडेट नहीं हो। हालांकि आपने अपने ही स्तर पर तमाम मीटिंग करी, अपना उम्मीदवार उतारा, लेकिन जजपा की तरफ से कोई उम्मीदवार उपचुनावों के अंदर नहीं उतारा गया, और उपचुनाव की सुगबुगाहट एक और हो रही है आपके लोकसभा क्षेत्र को भी कह सकते हैं उसके अंदर। नहीं, देखिए, तो एक चुनाव था तो बीजेपी लड़ी, क्योंकि बीजेपी बड़ी पार्टी है। और जहाँ तक नगर निगम का या नगर पालिका का या नगर परिषद का जो भी चुनाव है तो वहाँ हमने बांट के लड़ा, उसमें कोई बात नहीं ऐसी। तो पोस्ट इलेक्शन जो था, मेन इलेक्शन हरियाणा का, उसके बाद तो आपका गठबंधन पार्टी स्तर पर भी हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं कंसेंट तो आपस में बनी ना कि आप हम उम्मीदवार जब हम मिलके सरकार चले रहे ना जी, तो स्वाभाविक है कि उसके बीच में जो चुनाव हो गए तो फिर हम आपसी सहमति से लड़ेंगे, स्वाभाविक है। लेकिन जो मुख्य चुनाव है तो उसके बारे में बैठ के बातचीत करेंगे। जो हाईकमान है, हमारा हाईकमान है, वो बैठेगा, जो जेजेपी का हाईकमान है वो बैठेगा, वो बातचीत करेंगे तो कुछ भी संभव है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये पार्टी का गठबंधन बिल्कुल भी नहीं था, आप ये कहना चाह रहे हैं? चाहे वो बाद में उपचुनाव की पिछला गठबंधन हमारा था वो सरकार बनाने के लिए गठबंधन हमने किया था, क्योंकि किसी के पास भी बहुमत नहीं था, और हम चाहते थे कि जो वादे हमने लोगों के साथ किए हम उनको पूरा करें। और जेजेपी भी चाहती थी कि जो वादे जनता के साथ उसने किए, भले ही उनके पास इतनी सीटें नहीं थी, लेकिन उनकी इच्छा थी कि हम उनको पूरा करें। तो हम दोनों ने मिलके उन वादों को पूरा किया। अब आप पूरे तरीके से सक्षम हैं कि अकेले चुनाव जो है वो लड़ा जाए? आपको ये लगता है? नहीं, हम तो किराए में बहुत दिन से सक्षम है, कोई पहली बार सक्षम है। हम तो 1991 में भी अकेले लड़ा था, ये तो बहुत पुरानी बात है। हम तो कई चुनाव अकेले लड़ लिए, और ये तो दोनों ही चुनाव हमने अकेले लड़े, जिनमें सरकार बनाई 2014 का भी हमने अकेले लड़ा, 2019 का भी हमने अकेले लड़ा। तो हम सक्षम हैं अकेला लड़ने में, इसमें क्या दिक्कत है? अम्बाला के लोकसभा चुनाव को, उपचुनाव को लेकर के आप क्या कहेंगे? हालांकि रतन लाल कटारिया के निधन के बाद इस पर सियासी जो समीकरण है वो बनने लगे हैं, उस पर आप? देखिए, इसका फैसला तो चुनाव आयोग करेगा, कोई पार्टी इसका फैसला नहीं कर सकती। जो भी नियम
कानून होगा, जो सिस्टम होगा, उसके हिसाब से चुनाव आयोग जो भी फैसला करेगा वो सबके लिए मान्य है। उस चुनाव को लेकर के तैयारी पार्टी की किस तरीके की? नहीं, हमारी तैयारी ठीक है बिल्कुल। तो वैसे तो बीजेपी की तैयारी में सही रहती है। अब इतने लंबे आप देख रहे, लंबे चौड़े प्रोग्राम सारे चल ही रहे, तो तैयारी तो हमारी पूरी है। ये जो बयान सर आप आ रहे हैं, अभी तक ऐसे बयान सुनने के लिए नहीं आते थे जब गठबंधन को लेकर के आप दे रहे हैं कि गठबंधन में हम पार्टी का गठबंधन नहीं था, या फिर ये विरोधाभासी से बयान है। लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि पता नहीं गठबंधन कब टूट सकता है या इस तरीके की कोई बात जो है वो आ सकती है। आखिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं सर? बिल्कुल विरोधाभासी नहीं है। आप आप इसका जो व्याख्या कर रहे हैं ना, व्याख्या का वही गलत है आपका। अब जो मीडिया है वो बार बार अब इस तरीके के प्रश्न कर रहा, तो इसलिए आपको हम अपने उसके जवाब दे रहे हैं कि क्या है। तो मैं नहीं समझता इसमें कुछ भी रत्ती भर विरोधाभास है कहीं। गठबंधन में टेन्योर पूरा करेंगे आप? गठबंधन में टेन्योर पूरा सरकार का टाइम बिल्कुल पूरा करेंगे, उसमें ठीक है। लेकिन भविष्य का जो चुनाव है, उस चुनाव के लिए जो हाईकमान है वो फैसला करेगा। बीजेपी का हाईकमान और जेजेपी का हाईकमान दोनों बैठ के उसका फैसला करेंगे। लोकसभा में ही हो जाएगा फैसला? नहीं, लोकसभा का चुनाव जो है वो भी उसकी भी बातचीत करेंगे। अगर मान लो चुनाव हम लड़ते हैं, हमारे सांसद थे और हम चुनाव लड़ते हैं, तो निश्चित तौर से हम बातचीत करेंगे। हमारा सहयोगी है सरकार में, तो बातचीत करेंगे उससे। सर, राहुल गांधी भी आजकल कर्नाटक चुनाव के बाद कुछ और ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रहे हैं। ट्रक के अंदर वो यात्रा कर रहे हैं, आपने देखी होंगी फुटेज उनकी। किस तरीके से देख रहे हैं? अम्बाला वो रात को पहुंचे थे एक ट्रक के अंदर। देखिए, ट्रक के अंदर बैठना मैं नहीं समझता कोई वो है। बिल्कुल नौटंकी जैसा ही प्रोग्राम है। तो वैसे ही दिखाने के लिए, लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए है। लीडर इससे नहीं बन सकता। लीडर के लिए है कि वो कोई विचार दे, लोगों के सामने कोई विचार प्रस्तुत करे कि भाई मेरा ये विचार है, और उस पर लोगों को प्रभावित करे, तो उससे फर्क पड़ता है। लेकिन 3000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद भी कोई विचार तो नहीं। मेरा ख्याल है अगर आज आप किसी से पूछोगे 3000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद क्या कहा राहुल गांधी ने, तो मेरा ख्याल है कि याद होगा कि भाई पांडवों ने जो था GST लगाई थी ना, ही नोटबंदी, पांडवों ने नोटबंदी नहीं करती। तो ऐसे से कुछ वाक्य हैं जो लोगों के याद है, बाकी कोई बात ही याद नहीं है कि उसमें क्या हो था। तो ये कोई प्रभाव। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जहां से यात्रा शुरू करी वहीं पर जीत जो है वो हुई है। किस तरीके से देखते हैं कर्नाटक को लेकर के जो नतीजा है? चलो, शुभकामनाएं हैं उनको कि जहाँ से चले। या तो मेरा तो मानना ये है कि जहाँ चले गए वहाँ कभी जीत हुई नहीं है। पर चलो, कांग्रेस वाले कह रहे तो उनके घर की बात है, तो अच्छी बात है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर एक और जहां गठबंधन को लेकर के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का ये कहना है कि पार्टी का गठबंधन तो नहीं था, लेकिन टेन्योर जो है सरकार का वो पूरा किया जाएगा। और साथ ही साथ राहुल गांधी के जिस तरीके से ट्रक के अंदर जो यात्रा है उसे एक नौटंकी का करार देते हुए उनका ये कहना है कि जहां भी वो गए हैं वहां जीत नहीं हुई है। चंडीगढ़ से कैमरामैन शरद के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।